नमस्कार। मैं साकेत कुमार आप सभी लोग का मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम जो लेक्चर हम लास्ट पढ़ रहे थे फेज डायग्राम, उससे ही आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहले अगर हम आज डिस्कस करेंगे तो एक और ये टर्म रह गया था, वाटर कंटेंट। ठीक है, जो भी हमने लास्ट लेक्चर में जो भी हमने टर्म पढ़ा उसके अलावे एक हमारे पास टर्म रह गया, क्या? वाटर कंटेंट। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वेट यूनिट्स। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक होगा आज का। और तीसरे टॉपिक की बात करें तो आज हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम मास और वॉल्यूम वेट रिलेशनशिप। और जो लास्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पहला जो आज हम लोग को डिस्कस करना है। वो डिस्कस करना क्या है? वाटर कंटेंट। ठीक है, तो वाटर कंटेंट सबसे पहले तो इसका आपको नोटेशन याद रखना है। ये क्या है? W, स्मॉल w। ठीक है, तो वाटर कंटेंट को हम लोग स्मॉल w से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर कंटेंट क्या होता है। ठीक है, कि वाटर कंटेंट को डिफाइन कैसे करते हैं। तो वाटर कंटेंट क्या होता है? रेशियो होता है। इट इज अ रेशियो ऑफ मास या वेट ऑफ वाटर, मास या वेट ऑफ वाटर। ठीक है, ये मास या वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास और वेट ऑफ सॉलिड्स। ये क्या है? मास और वेट ऑफ सॉलिड। तो क्या है इनका और इसका, वाटर और सॉलिड्स, ठीक है, उसके वेट या मास का क्या है? रेशियो है आपका वाटर कंटेंट। ठीक है, अगर इसके बात करें हम रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है, तो इसे जो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? तो परसेंटेज मीन्स कि 40%, 60%। लेकिन जब हम लोग यूज करते हैं जैसे कि लाइक 40%, 60%, लेकिन जब यूज करेंगे इक्वेशन में तो ये क्या हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा और ये 0.6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। कब? इक्वेशन, जब हम लोग इक्वेशन में मीन्स कि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें जो दूसरा पॉइंट आपको जो समझना है वो देखिए, अगर हम बात करते हैं इसमें हम लोग लिमिट की बात करेंगे। तो अगर ड्राई केस की बात करें, सपोज ये ड्राई है, तो जब ड्राई रहेगा तो क्या है? वाटर आपका क्या हो गया? 0 हो गया, मीन्स कि वाटर है ही नहीं, तो उसका वेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, वाटर ही नहीं है तो वेट 0 हो गया। तो क्या हो गया आपका? वेट ऑफ वाटर इक्वल टू 0। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं पहला केस। अगर देखिए ये पॉसिबल है कि जो आप हमारे जो वेट ऑफ वाटर है, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो सकता है इतना हो, ठीक है, और वो इससे ज्यादा हो। पॉसिबिलिटी है कि वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो सकता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? देखिए, वेट ऑफ वाटर, इफ वेट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर ये देखिए यहाँ पे सपोज कि वेट ऑफ वाटर ऐसा लग रहा है कि कम है, ठीक है ना, तो वेट ऑफ वाटर इज लेस देन वेट ऑफ सॉलिड। अगर वेट ऑफ वाटर इज लेस देन वेट ऑफ सॉलिड, देन वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड इज क्या हो जाएगा? लेस देन 1। इसका मतलब क्या है कि आपका जो मिनिमम वैल्यू है, देखिए मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 1 से भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है, और 1 से कम भी हो सकता है आपका। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 से ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब ये हम लोग यहां पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट इज 0 एंड देयर इज नो अपर लिमिट। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं W इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब चलिए दूसरा जो इसमें वाटर कंटेंट में हमें समझना है कि हम लोग पिछले वाले जो और भी लेक्चर है, जो पहला चैप्टर था, उसमें हमने एक टर्म की बात की थी, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ठीक है, हमने क्या बात किया था कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है फाइन ग्रेन्ड सॉइल के केस में जो होता है वो ज्यादा होता है, और काफी ज्यादा होता है। किससे कंपेयर करें? तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ज्यादा होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण क्या होता है? इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है पर यूनिट मास। सरफेस एरिया पर यूनिट मास इनका क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये क्या होता है? जिसके कारण वाटर जो कंटेंट होता है ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल, ये क्या वाटर ज्यादा
कंटेन करेंगे क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया इनका। तो ये हम कह सकते हैं कि वाटर कंटेंट ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल इज मोर देन दैट ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल बिकॉज अ स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है उस पे। वो टॉपिक क्या है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वेट यूनिट्स। इसका देखिए ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ये बिल्कुल बेसिक्स है, बट ये आपको आना चाहिए कि आप कैसे कोई अगर मास दिया हुआ है तो उसको हम वेट यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो जो कॉलेज में है और जो पहली बार सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, तो कृपया आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आपको पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये देखिए वेट, अगर हम वेट की बात करें तो वेट को कैसे डिफाइन करते हैं, हम वेट को डिफाइन करते हैं फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, यही डिफाइन करते हैं हम लोग वेट को। तो फोर्स क्या है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं W इक्वल टू एम इंटू जी लिख सकते हैं, और G का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम लोग जो भी वेट कैलकुलेट करेंगे वो तो अर्थ में ही करेंगे, क्योंकि हमें किसी और प्लेनेट पे जाके तो सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना नहीं है, हमें तो इसी धरती पे रह करके, इसी ग्लोब पे रह करके हमें पढ़ना है सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, तो हम लोग जो G का वैल्यू लेंगे वो जो अर्थ के लिए वैलिड है वही लेंगे। तो G क्या होता है अर्थ के लिए 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या, आप mg होगा। इसका मतलब कोई भी अगर मास दिया हुआ है तो उसको अगर हम G से इंटू करेंगे, मतलब गुणा कर देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, उससे इंटू कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा। अब ये बताइए, देखिए कि सपोज ये क्या है W इक्वल टू एम इंटू जी, और हम दोनों साइड वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, दोनों साइड वॉल्यूम से हमने डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, ये क्या होगा वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम से हमने टोटल वॉल्यूम से डिवाइड किया, तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये क्या होगा, यूनिट वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, एक ही क्या देगा, ये यूनिट वेट देगा। इसका मतलब क्या देगा, यूनिट वेट देगा, ये क्या देगा, यूनिट वेट। और मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या देगा, यूनिट मास देगा। यूनिट मास को हम मास डेंसिटी भी बोलते हैं और डेंसिटी भी बोलते हैं। इसके बाद वाला जो टॉपिक है ये जो हम पढ़ेंगे तो इसमें सब चीज आपका क्लियर हो जाएगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है, इंटू जी। और यूनिट वेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, गामा, कैसे करते हैं, गामा से। और यूनिट मास या डेंसिटी को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, रो, इसको क्या बोलते हैं, रो इंटू जी। इसका मतलब आपका ये रो दिया रहेगा, डेंसिटी दी रहेगी, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेट में कन्वर्ट करना होगा, तो जी से इंटू कर देंगे, हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, यूनिट वेट आ जाएगा। अगर हम बात करते कोई एग्जांपल हम ऐसा सिंपल लेते हैं, एक सा एग्जांपल, उससे पहले मैं यूनिट की बात कर लेता हूं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपका इंजीनियरिंग में यूनिट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इस पे आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर यूनिट वेट की बात करें तो ये क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। सिंपल, तो क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा अपना मीटर क्यूब। तो आपका केजी पर मीटर क्यूब हो गया डेंसिटी का यूनिट। ठीक है, अब एक एग्जांपल की हम बात करेंगे कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। सपोज कि हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है और हमें उसका यूनिट वेट निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, ये देखते हैं। तो गामा W इक्वल टू मीन्स कि यूनिट वेट ऑफ वाटर इक्वल टू हम लोग ये डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, स्टैंडर्ड जो आपका एट 4 डिग्री सी। ठीक है, तो इंटू जी, जी का वैल्यू कितना हो गया 9.81 रखेंगे, तो ये हमारा आएगा 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। और इसको अगर किलो न्यूटन में हम चेंज कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब।
कहीं कहीं इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या कर देते हैं, इसी को हम लोग लिख देते हैं सीधा 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा क्या है? तीसरा टॉपिक है हमारा वॉल्यूम मास या वॉल्यूम वेट रिलेशनशिप। ठीक है, और मास और वेट के में जो रिलेशनशिप है या जो भी है हमने इसके पहले पढ़ लिया है। ठीक है, तो वॉल्यूम मास और वॉल्यूम वेट रिलेशनशिप हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो है बल्क मास डेंसिटी, जिसको कि डिनोट किससे करते हैं? रो से। ठीक है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बल्क यूनिट वेट। दूसरा क्या पढ़ेंगे? बल्क यूनिट वेट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं गामा से। ठीक है, और उसके बाद एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो बल्क यूनिट वेट है ना, इसको कहीं कहीं गामा टीवी लिखते हैं, बल्क यूनिट वेट को गामा टीवी लिखते हैं और गामा बी भी लिखते हैं, किसी किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए इसे हम डिफाइन करते हैं कि ये है क्या। तो अगर हम बात करते हैं बल्क मास डेंसिटी की, बल्क मास डेंसिटी की, तो ये होता है टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मास, ठीक है, तो किसी भी सॉइल का जो टोटल मास क्या होगा? वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, यही होगा। तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये होगा। क्या हो गया? टोटल वॉल्यूम। अगर हम बात करते हैं बल्क यूनिट वेट की, तो इसको क्या है? डेंसिटी को, ये जो था मास को, उसी को हम लोग वेट के टर्म में कर दिया हमने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सिर्फ अगर बल्क यूनिट वेट की हम बात करें तो टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, यही हो गया आपका। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बल्क मास डेंसिटी और बल्क यूनिट वेट में हम लोग क्या करते हैं? टोटल वेट की हम लोग बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आपका रेशियो। अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है? टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है? बल्क यूनिट वेट आ जाता है। ठीक है, और अगर टोटल मास को हम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? बल्क मास डेंसिटी आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे भी वेट पर यूनिट वॉल्यूम। इसके यूनिट की बात करें तो ये देखिए मास केजी में होता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, तो केजी पर मीटर क्यूब, या तो ग्राम पर मिलीलीटर, या मेगाग्राम पर मीटर क्यूब, एक्सेट्रा, ये सब हो सकता है। इसकी बात करें तो वेट को हम लोग न्यूटन में करते हैं और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में करते हैं मेजर। तो ये हमारा क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर क्यूब या तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब यूनिट हो सकता है इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राई मास डेंसिटी और ड्राई यूनिट वेट की। अगर ड्राई मास डेंसिटी के नोटेशंस की बात करें तो इसे रो डी से डिनोट करते हैं, और ड्राई यूनिट वेट की हम बात करें तो इसे हम डिनोट करते हैं गामा डी से। ठीक है, अब अगला पॉइंट, इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? देखिए यहां पे क्या, ये गौर कीजिए, क्या है? ड्राई, ये क्या बोला? ड्राई। तो ड्राई में क्या सिंपल है, इसमें वाटर हम लोग इज्यूम नहीं कर रहे हैं, वाटर का वेट हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड बचेगा। आपका क्या बचेगा? वेट ऑफ सॉलिड बचेगा, क्योंकि हम ड्राई की जब बात कर रहे हैं तो वेट ऑफ वाटर तो हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो क्या होगा? रो डी इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड या वेट ऑफ सॉलिड, अगर बात करें हम ड्राई यूनिट वेट की तब। ठीक है, तो ड्राई मास डेंसिटी की बात करें तो मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। और अगर ड्राई यूनिट वेट की बात करें, गामा डी की बात करें, तो क्या होगा? वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। ये हो गया मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड टोटल वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। इसका यूनिट भी सेम आपका, ये जो बल्क मास डेंसिटी या बल्क यूनिट वेट है, ये दोनों के जैसा ही सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर अब देखिए एक केस मैं बता रहा हूं आपको कि इसका ये जो ड्राई यूनिट वेट है या ड्राई मास डेंसिटी है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे सॉइल मैकेनिक्स में, या किसी सॉइल के प्रॉपर्टीज को अगर हम एसेस करना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये हमें कैसे हेल्प कर सकता है। तो आइए देखते हैं। सपोज एक हमने सॉइल सैंपल लिया, उसी सेम सॉइल सेम क्वांटिटी का हमने एक डेंस स्टेट में सॉइल लिया और एक हमने उसी का लूज स्टेट में लिया। ठीक है, लूज स्टेट का कहने का मतलब क्या है कि
कि जो आपका ये सॉलिड है, दोनों में सॉलिड क्वांटिटी तो सेम होगा, लेकिन क्या होगा, ये ज्यादा वॉल्यूम एक्वायर किए हुए है, और डेंस स्टेट में क्या होगा, वो कम वॉल्यूम में ये सॉलिड जो है पैक्ड रहेगा। डेंस का मतलब यही है कि वो वॉल्यूम कम ले रहा है, और लूज का मतलब ये है कि इसका वॉल्यूम जो होगा सॉइल सैंपल का वो ज्यादा होगा। तो सपोज ये V1 है और ये V2 है, सॉलिड तो दोनों में सेम होगा, अंतर कहां पे आएगा, वॉइड्स का ही अंतर आएगा। इसमें वॉइड्स कम रहेंगे और इसमें वॉइड्स ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए V1 ग्रेटर देन V2 है, V1 ग्रेटर देन V2 है, V1 लूज स्टेट में है और V2 डेंस स्टेट में है। अगर इसमें हम दोनों में, इन दोनों का हम लोग ड्राई डेंसिटी निकालें, तो ड्राई डेंसिटी हम जैसे निकालेंगे, गामा D1 करेंगे इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम V1, फिर इस केस में गामा D2 वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई, ठीक है, टोटल वॉल्यूम, तो ये हो गया V2, यही है। अब ये देखिए चेक, V1 ग्रेटर देन V2 है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है, और वेट ऑफ सॉलिड तो दोनों में सेम है, ये दोनों तो सेम है, ठीक है, क्योंकि सेमी सॉइल सेमी क्वांटिटी है, सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या है, ये लूज स्टेट में है, ये डेंस स्टेट में है, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉलिड आपका सेम हो गया, वॉल्यूम ग्रेटर देन वॉल्यूम 2, तो ये ज्यादा हो गया और ये क्या है, कम गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, गामा D1 इज लेस देन गामा D2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गामा D1 इज लेस देन गामा D2। इसका कहने का मतलब यह है कि ये देखिए डेंस सॉइल का जो ड्राई डेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या हुई, ज्यादा आई। तो इससे हम एक ये पॉइंट निकाल सकते हैं कि हायर वैल्यू ऑफ गामा D, हायर वैल्यू ऑफ ड्राई यूनिट वेट इंडिकेट्स दैट सॉइल इज इन कॉम्पैक्ट कंडीशन, जो सॉइल है वो कॉम्पैक्ट कंडीशन में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है क्या है, सैचुरेटेड मास डेंसिटी और सैचुरेटेड यूनिट वेट। देखिए सैचुरेटेड की हम बात करें तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि जो भी वॉइड्स हैं वो आपका जो किससे फिल होंगे, वाटर से फिल होंगे, ठीक है। इसका मतलब यही होता है सैचुरेटेड का मतलब। तो अगर हम बात करें कि सैचुरेटेड मास डेंसिटी क्या होगा, तो सैचुरेटेड मास डेंसिटी होगा टोटल मास ऑफ सॉइल इन फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन व्हेन ऑल वॉइड्स आर फिल्ड विथ वाटर। इसका मतलब यही है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो रो सैट इक्वल टू मास, जो सैचुरेटेड मास है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, यही हो गया। और अगर हम बात करें सैचुरेटेड यूनिट वेट की, मींस कि गामा सेट की बात करें, तो ये भी क्या हो जाएगा, टोटल मास की जगह क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, मास की जगह क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, ऑफ सॉइल इन फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। वेट सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब अगर हम बात करते हैं कि अब हम एक केस लेते हैं। सपोज देखिए ये हमारा सॉइल है, ठीक है, इसमें 3 फेज डायग्राम इसका हमने ड्रॉ किया, ये आया सॉलिड, ये आया वाटर और ये आया एयर, ठीक है। अब ये देखिए हम 2 केस ऐसा कर सकते हैं कि सपोज ये जो हमारा क्या है, इतना में एयर वॉइड्स है, इसको अगर हम फिल कर दें, इसको अगर हम वाटर से फिल कर दे, पानी डाल करके इसको फिल कर दे, तो ये सॉइल क्या होगा, फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगा। या एक काम और कर सकते हैं कि किसी भी तरीके से अगर ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये जो एयर वाला पोर्शन है, इसको हम हटा दे तो भी क्या हो जाएगा, ये फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगा। तो इसमें देखिए अगर हम सपोज ये हमने माना 1 और ये हमने माना है 2, 1 और ये 2, तो अगर हम गामा सेट 1 की बात करें, मींस कि सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ 1 इसका बात करें, तो इसमें क्या वेट सैचुरेटेड डिवाइडेड वॉल्यूम 1, और अगर गामा सेट 2 की बात करें तो वेट सैचुरेटेड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम V2, वॉल्यूम ये दूसरे का, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, V2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम V1 है, ठीक है। वेट में भी थोड़ा बड़ा फर्क पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या हमने किया है, वाटर ऐड कर दिया, और इसमें हमने क्या एयर वॉइड ही निकाल दिया, जो वाटर था हमने वही रखा। तो आप देख रहे हैं इस यहाँ पे जो ये गामा सेट 1 और गामा सेट 2 में वैल्यू का डिफरेंस आएगा, कुछ तो डिफरेंस आएगा ही। वो डिफरेंस किसके कारण है,
वो डिफरेंस किसकी वजह से है? वो डिफरेंस वजह क्या है? यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है यहाँ की तुलना में ज्यादा है, 1 की तुलना में 2 का वाटर कंटेंट ज्यादा है। ठीक है, दोनों सेचुरेटेड कंडीशन ही है, लेकिन फर्क कहां पे पड़ रहा है? वाटर कंटेंट के कारण। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो गामा सेट है मींस कि सेचुरेटेड यूनिट वेट, और रो सेट मतलब कि सेचुरेटेड मास डेंसिटी डिपेंड्स ऑन वाटर कंटेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं सबमर्ज्ड यूनिट वेट। इसे हम डिनोट करते हैं कैसे? गामा सबमर्ज से डिनोट करते हैं। और सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सबमर्ज कंडीशन होती क्या है। तो सबमर्ज कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? व्हेन सॉइल एग्जिस्ट बिलो वाटर द कंडीशन इज कॉल्ड सबमर्ज कंडीशन। जैसा कि एक हम लोग ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं, एक हमने सॉइल का क्रॉस सेक्शन लिया, उसमें हमने क्या देखा कि हमारा ये क्या ग्राउंड लेवल हो गया, यहाँ पे क्या है? ग्राउंड लेवल हो गया, टॉप मोस्ट लेयर ग्राउंड लेवल हो गया। उसके बाद उसके नीचे क्या? सॉइल है, और फिर कहीं आकर के ये आपको रॉक मिलेगा। ठीक है, बीच में कहीं भी आपका क्या होगा? वाटर टेबल आएगा, ये वाटर टेबल आएगा। तो ये वाटर टेबल के नीचे जो भी सॉइल होंगे वो किस कंडीशन में होंगे? सबमर्ज कंडीशन में होंगे। ठीक है, अगर इस सॉइल के कुछ ऐसा मान लो एक छोटा सा पार्टिकल हमने लिया, यहां से हमने छोटा सा ऐसा पार्टिकल लिया। ठीक है, और यहां पे हमने रखा, ये छोटे से पार्टिकल को यहां पे हमने इनलार्ज करके रख दिया। तो ये आप देखिए, जब हम यहाँ इनलार्ज करके रखेंगे तो इसके अगर वेट की बात करें, इस पे हम फोर्स की बात करें, तो देखिए ये क्या लगेगा। एक तो ये आपका वेट हो गया नीचे, जो कि ग्रेविटी के कारण लग रहा है। ठीक है, उसके बाद ये क्योंकि जो सॉइल पार्टिकल है ये वाटर में क्या है? पूरी तरह से सबमर्ज्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ जाएगा उस समय, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार इसमें क्या है? एक बुओयंट फोर्स एक्ट करने लगेगा। ठीक है, और ये जो बुओयंट फोर्स का वैल्यू क्या होता है? ये बुओयंट फोर्स का जो वैल्यू होगा वो वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। ठीक है, ये जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना इसने इस सॉलिड पार्टिकल ने जितने वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस किया है, उसका हम वेट जब हम कैलकुलेट करेंगे वही क्या होगा? बुओयंट फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम इंटू गामा डब्ल्यू, क्योंकि ये जो इतना ही जितना इसका वॉल्यूम है सॉइल पार्टिकल का, उतना ही ये डिस्प्लेस करेगा वाटर, तो वो वॉल्यूम आ जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं? वाटर का वेट चाहिए, तो क्या करेंगे? गामा डब्ल्यू से इंटू कर देंगे, मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर से इंटू कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? बुओयंट फोर्स के बराबर हो जाएगा। अगर नेट वेट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे W माइनस एफ बी, यही होगा आपका नेट वेट। तो गामा सबमर्ज्ड की अगर हम बात करते हैं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो यही होता है नेट वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। नेट वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। तो ये क्या होगा? W माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई V। अब इन दोनों को हम अलग अलग करेंगे, तो W बाई V माइनस एफ बी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, डिवाइडेड बाई V। V कट गया, गामा W आ गया। अब ये देखिए W बाई V मतलब कि टोटल वेट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, यही हो गया। अब टोटल वेट हम बात करें, ये देखिए ये सॉइल की हम अगर बात करें तो ये सॉइल सबमर्ज्ड तो है ही, लेकिन साथ साथ में क्या है? सेचुरेटेड भी है। सेचुरेटेड तो है ही, क्यों? क्योंकि इसके जो भी वॉइड्स हैं वो किसने फिल किए हुए हैं? वाटर ने फिल किए हुए हैं। यहाँ पे कोई ये जो वाटर टेबल के नीचे जो भी सॉइल होगा, ठीक है, उसमें जो भी पोर्स और वॉइड्स होंगे वो किसके द्वारा फिल होंगे? वाटर ने उन्हें फिल कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि ये वाटर टेबल के नीचे जो भी सॉइल है सब क्या है? सेचुरेटेड कंडीशन में ही होगा। तो टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? गामा सेट मतलब सेचुरेटेड यूनिट वेट आ जाएगा, और माइनस W, गामा W आ गया वहां से। तो गामा सबमर्ज को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? गामा सेट माइनस गामा W। गामा सेट, और अगर हमें कैलकुलेट करना है गामा सबमर्ज तो पहले गामा सेट निकालेंगे, उसमें जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर से माइनस कर देंगे, हमें क्या निकल जाएगा? गामा सबमर्ज। अब ये देखिए, आपने ऐसा कुछ देखा होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड्स में देखा होगा ऐसा कि ये हम लोग क्या करते हैं,
इस टाइप के इरिगेशन को हम लोग क्या करते हैं, फॉर इरिगेशन। इसमें क्या करते हैं, ऐसा सा हम लोग ऐसा रीज बनाते हैं, रीज पे हम लोग प्लांट को ग्रो करते हैं, और ऐसा डिचेस बनाते हैं जिसमें कि वाटर को हम लोग फ्लो करवाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कुछ देर के बाद आप देखोगे कि ये वाला इसके जो ऊपर पोर्शन है यहां तक तो वाटर रहेगा, लेकिन इसके ऊपर वाला भी जो पोर्शन है ना, ये और ये सब, ये भी क्या हो जाता है, थोड़ा गीला हो जाता है। ठीक है, इन द सेंस कि मतलब उसमें वाटर उसके जो पोर्स है, इसके ऊपर भी जो सॉइल है उनके जो पोर्स है वो किसके द्वारा फिलअप किए जाते हैं, वाटर के द्वारा फिल्डअप कर दिए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर वाले भी जो पार्टिकल्स हैं, या जो भी है सॉइल है, वो क्या हो गए, सेचुरेटेड हो गए। लेकिन ये देखिए सेचुरेटेड तो है लेकिन सबमर्ज नहीं है। जो इसके ऊपर वाले पार्टिकल्स है यहाँ इस लेवल से ऊपर सेचुरेटेड है बट सबमर्ज नहीं है। लेकिन ये नीचे अगर हम बात करें सॉइल की, ठीक है, तो ये क्या है, वाटर के नीचे है, तो ये सेचुरेटेड तो है, साथ साथ में सबमर्ज्ड भी है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल सबमर्ज्ड कंडीशन आर सेचुरेटेड कंडीशन। जितने भी सबमर्ज्ड कंडीशन होते हैं वो सेचुरेटेड होते हैं, लेकिन बट ऑल सेचुरेटेड कंडीशन आर नॉट सबमर्ज्ड कंडीशन। ठीक है, ये इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि सभी बिहारी भारतीय हैं लेकिन सभी भारतीय क्या है, बिहारी नहीं हो सकते। ठीक है, तो उसी तरह से कुछ ऐसा यहाँ पे भी आप लोग समझ सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले एक टर्म और रह गया था, मास डेंसिटी ऑफ सॉलिड। इसको कैसे डिनोट करते हैं, ρs। इसमें क्या है, ये है मास डेंसिटी ऑफ सॉलिड। इससे साफ पता क्या चल रहा है कि सॉलिड के बारे में सिर्फ इसमें हम बात करेंगे, जो भी ये सॉलिड है। तो इसका क्या है, मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही आपका क्या होता है, मास डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसका नोटेशन है जी। ठीक है, जी से इसको डिनोट करते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, रेशियो ऑफ जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो रेशियो होता है डेंसिटी या वेट ऑफ सॉलिड, डेंसिटी या वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी या वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी। ठीक है, ये देखिए जो टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सी, इस पे जो आपका जो डेंसिटी होता है या वेट कह ले वाटर का मैक्सिमम होता है। इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, एक ये 4 डिग्री सी पे लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 डिग्री सी से नीचे जाते हैं तो भी इसके जो डेंसिटी या कह ले वेट जो है आपका यूनिट वेट जो होता है वो डिक्रीज होता है। और 4 डिग्री सी से ऊपर भी जाते हैं तो ये जो आपका वाटर का जो यूनिट वेट होता है वो आपका क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो यहां हम लोग यूनिट वेट लिखते हैं ऐसा। यूनिट वेट, ठीक है, यूनिट वेट। तो अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या जो क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं इसमें ऐसा पूछते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ नेचुरल सॉइल कितना होता है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है नेचुरल सॉइल का कहां से कहां लाई करता है, तो ये जो है ना 2.65 से 2.80 के बीच लाई करता है। ये आपके इंटरव्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कहीं भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं जो लास्ट होगा आज के क्लास का, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ पे क्या हम बात कर रहे थे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, सिर्फ सॉलिड की बात कर रहे थे। ठीक है, ये सिर्फ सॉलिड की बात कर रहे थे। अब हम लेकिन बात कर रहे हैं मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास इन द सेंस मतलब टोटल की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि देखो अगर हम टोटल की बात करें तो इसमें क्या सैचुरेटेड केस भी हो सकता है, सबमर्ज्ड केस भी हो सकता है, ठीक है, ड्राई केस भी हो सकता है, पार्शियली सैचुरेटेड केस भी हो सकता है। ठीक है, तो हर के लिए क्या होता है कि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें भी वही होगा, यूनिट वेट निकालना है, उसको डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, यूनिट वेट ऑफ वाटर से डिवाइड कर देना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका मास स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा। और जैसे ये पर्टिकुलर केस के लिए हम बात करते हैं,
पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल। इसमें क्या, ये पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल है, इसके कुछ वॉइड्स जो है वो वाटर से फिल्ड अप है और बाकी जो वॉइड्स है उसमें एयर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मास स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल, तो इसमें क्या होगा, गामा टी मतलब गामा बल, ठीक है, जो पार्शियली सेचुरेटेड केस में तो ये होगा गामा बल डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू, ये हो जाएगा। इसको गामा टी से भी मैंने बताया कि डिनोट करते हैं, गामा सिर्फ गामा से भी डिनोट करते हैं और गामा बी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। सेचुरेटेड सॉइल केस में क्या हो जाएगा आपका, गामा सैक मतलब टोटल यूनिट वेट, इस सॉइल सैंपल के टोटल यूनिट वेट बात करेंगे सेचुरेटेड केस में, डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू, तो ये हमारा क्या आ जाएगा जीएम, किस केस में, फॉर सेचुरेटेड सॉइल केस में। फॉर ड्राई सॉइल की अगर हम बात करें तो ड्राई सॉइल में क्या होगा, सिर्फ एयर रहेगा और सॉलिड रहेगा, वाटर तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ इसे भी कैसे हम लोग करेंगे, गामा डी डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू से अगर ये इसका हम रेशियो निकालेंगे तो हमें क्या दे देगा, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इन केस ऑफ ड्राई सॉइल दे देगा। तो आज के लिए जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, तो उसमें उतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बेसिक्स है जिसका कि आपको नॉलेज होना चाहिए। जो पहली बार सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं वो उनके लिए ये वाला लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अदरवाइज जो उन्होंने पहले पढ़ा है तो ये एक बार देख भी सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहीं से आपके एग्जाम में, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम हो या चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसे भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।